सभी लोगों को मेरा जय श्री कृष्ण। बड़ों को प्रणाम, छोटों को आशीर्वाद। पूरा भारतवर्ष आज कोरोना से संक्रमित परेशानियों को झेल रहा है और ये सिर्फ भारतवर्ष की समस्या ही नहीं है, पूरे विश्व पे इस चीज़ का प्रकोप बना हुआ है जिससे पूरी सारी देश की जनताएं बड़ी भयभीत है और हर देश अपने अपने हिसाब से अपने तरीके से पूरा प्रयास कर रहे हैं कि इस संघर्ष में उनको जीत मिले। इसमें हमारा देश काफ़ी अग्रणी है, जो कि अच्छे स्तर पर इसकी व्यवस्था हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जो कर रहे हैं, पूरा देश उनका ऋणी रहेगा। जितने प्रयास वो कर रहे हैं वो उनकी कोई सीमा नहीं है, असीमित प्रयास उनके द्वारा किया जा रहा है और हम भारतवर्ष के नागरिकों का सिर्फ एक इतना ही उत्तरदायित्व है कि उनकी कही बातों का पूरा अनुसरण करें और उन्हीं के हिसाब से चलें तथा कोरोना पे हम निकट भविष्य में बड़ी आसानी से सफलता हासिल कर लें और हमारे भारतवर्ष के सभी लोगों का जीवन सुखी हो जाए और निरोग हो जाए, यही प्रभु से कामना है। सन 2018 में बचपन की कुछ ऐसी 13-14 साल की उम्र की कुछ मेरी ऐसी याददाश्त के अंदर में कुछ ऐसी बातें रह गई जो कि मेरे मस्तिष्क पटल पर बनी रही और उससे प्रेरित होकर मैंने एक कविता लिखी है जो आपको प्रेषित कर रहा हूँ व्हाट्सएप के माध्यम से। और मेरी कविता प्रेमी युगल की है। इस प्रेमी युगल में एक खास बात यह है कि दोनों प्रेमी और प्रेमिका दोनों गांव की बिल्कुल सरहद पे रहते हैं। दोनों के गांव अलग हैं, दोनों की ग्राम पंचायत अलग है, गांव अलग है, लेकिन दोनों के घर सरहद पे होने के कारण 5-7 मकानों का सिर्फ अंतर है, लेकिन उनमें अगाढ़ प्रेम है और उनकी भविष्य की कुछ योजनाएं हैं जो वो जीवन में आगे करना चाहते हैं। तो उनकी इन प्रेम गाथा से प्रभावित होकर इस विषय पर मैंने एक कविता लिखी जो मैं अभी आपको सुनाऊंगा। उसमें खास बात यह है कि दो चीजें हैं बिल्कुल आसपास में होने के बाद भी, एकदम निकट में होने के बाद भी उसमें कुछ मामूली सी दूरी है। जो थोड़ी भी दूरी है उसका बयान मैंने अपनी कविता में करने का प्रयास किया है। इसमें मुझे कहाँ तक सफलता मिली है ये तो आप लोगों के ऊपर, आपके निर्णय पर निर्भर करता है। जैसे कि वृक्ष या पौधा हो, उसमें शाखा से पत्ती की दूरी कितनी होती है। बिल्कुल शाखा में जुड़ी होने के बाद भी शाखा और पत्ती अलग अलग दिखती है। तो शाखा और पत्ती में दूरी कुछ न होकर के भी कुछ दूरी है। दिए में हम बाती लगाते हैं तो बाती दिए में ही होती है, लेकिन दिए और बाती में भी थोड़ी दूरी होती है जिसका हमें भान नहीं है, लेकिन मैंने अपनी कविता के माध्यम से उस दूरी का भान कराने की कोशिश की है। नाव हमेशा पानी में चलती है और नाव में और पानी में कोई दूरी नहीं होती। नाव में और नाविक में कोई दूरी नहीं होती है, मांझी में। मैंने इस दूरी का भी विश्लेषण करते हुए उनमें क्या दूरी है ये बताने का प्रयास किया है। ये मेरी कविता में आपको सुनने को मिलेगा। जो प्रेमी युगल होते हैं वो प्रेम में इतने अंधे होते हैं। प्रेम अंधा होता है जानते हैं अपन। तो प्रेम में आदमी इतना अंधा हो जाता है कि उसकी व्याख्या ऐसे ही कर सकते हैं कि प्रेमी और प्रेमिका की आंखें जो कि चेहरे में सामने होती है
प्रेम की भावना में इतना डूब जाता है वो कि उसकी आंखें पीछे की तरफ चली जाती हैं, जो कि असंभव है। माने वो अंधा होता है, उसको कुछ भी सूझता नहीं है, वो किसी की भी सुनता नहीं है, किसी की भी मानता नहीं है, यहाँ तक कि अपने माता पिता की, भाई बहन की किसी की बात को स्वीकार नहीं कर पाता। उसका सिर्फ एक ही टारगेट होता है, प्रेमिका प्रेमिका प्रेमिका। जैसे कि अपन देखते हैं, हम सपने देखते हैं, लेकिन सपने देखते हैं तो नींद में देखते हैं। लेकिन नींद में जब हम सपने देखते हैं तो हम तो सोए रहते हैं, हमारी आंखें कैसे उन सपनों को देखती है। तो सपने और आंख का कोई कनेक्शन होता है जो कि महसूस चेतन अवस्था में नहीं हो पाता, लेकिन जब उठने के बाद हमें याद आता है सपना, तो जरूर उस सपने को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में आंख ने देखा है, ये हमारी कल्पना होती है। तो आंख चाहे हमारे जो शरीर में स्थित है वो आंख हो, या कोई ऐसी आंख हो जिसके बारे में हम जानते ही नहीं है, वो आंखें जरूर होती है जो सपना देखती है और हमको फिर उठने के बाद में उस चीज का भान कराती है कि रात को हमने अमुक सपना देखा। और जैसे देखिए कि कोई भी लड़की जैसे वयस्क हो जाती है तो उसके एक शादी का समय आता है, शादी की तारीख मुकर्रर होती है, दोनों परिवारों के बीच में गठबंधन होता है, दोनों के मुहूर्त निकाले जाते हैं और शादी की एक सीमा निर्धारित करके कोई तारीख फिक्स की जाती है। शादी की तारीख जो भी निकाली जाती है उसके एक दिन पूर्व तक लड़की कुंवारी होती है, और शादी के दिन ही जब उसके 7 फेरे हो जाते हैं उसके बाद वो परिणय सूत्र में बंध जाती है। तो परिणय सूत्र में बंधने के बाद शादी के पहले एक दिन पहले तक उसके पांव में बिछिया नहीं होती, लेकिन शादी के बाद उसके पांव में बिछिया पहनाई जाती है। तो मैंने पांव, बिछिया और कुंवारेपन का भी अपनी कविता में उल्लेख किया है। इसको आप सुनने का प्रयास करेंगे और आप अपना मत देंगे मुझे कि आपको मेरी कविता कैसी लगी। जितनी दूर साख से पाती, जितनी दूर साख से पाती, जितनी दूर दिए से बाती, ज्वाला जितनी दूर दिए की छाँव से, उतनी दूर प्रिय तुम मेरे गाँव से, उतनी दूर प्रिय तुम मेरे गाँव से। दोनों को गांव आसपास में है ना, और घर भी पास में। जितनी दूर नाव से पानी, जितनी दूर जुबां से वाणी, जितनी दूर नाव से पानी, जितनी दूर जुबां से वाणी, मांझी जितनी दूर काठ की नाव से, उतनी दूर प्रिय तुम मेरे गाँव से, उतनी दूर प्रिय तुम मेरे गाँव से। तुम बासंती यौवन की एक मूरत हो, मेरे मन में रची बसी एक सूरत हो। तुम बिन सावन का महत्व मैं क्या जानूं, दुनिया की
बातों को फिर मैं क्यों मानूं। जितनी दूर नयन से सपना, जितनी दूर अधर से हंसना, जितनी दूर नयन से सपना, जितनी दूर अधर से हंसना, बिछुए जितनी दूर कुंवारे पाँव से, उतनी दूर पिए तुम मेरे गाँव से, उतनी दूर प्रिय तुम मेरे गाँव से। जितनी दूर साख से पाती, जितनी दूर नाव से पानी, जितनी दूर नयन से सपना। जय श्री कृष्ण।